हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरोट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है। आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। ठीक है, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनको लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और उनकी तरफ से मैसेजेस क्या होगा, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके कुछ मैसेजेस भी चेक करेंगे। यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, दोनों पाइल में नेम इनिशियल लिखे हुए हैं, देख लीजिए। और आपको वो पाइल चूज़ करनी है जिसमें आपके नेम का पहला अक्षर आता है। अगर पाइल फर्स्ट में आपके नेम का पहला अक्षर है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है, और पाइल 2 में अगर आपके नेम का पहला अक्षर है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प्स मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर के। लेट्स सी। जब भी मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को पिक कर सकें, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर के, जिनके साथ में वो नो कांटेक्ट में हैं। नो कांटेक्ट के दौरान उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर के। ओके, 2 कार्ड हैं। एग्जॉशन, लेजीनेस, लेटिंग गो, clinging to the past, आइसोलेशन। ओके, बॉटम से है कंप्लीशन की एनर्जी। आई होप के नज़र आ रहे हैं आपको कार्ड्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जैसे कि नंबर 9, नंबर 8, नंबर 5। ये नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, नंबर 3 भी हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ करके गए हैं। जिनके भी साथ में आपका नो कांटेक्ट है, ये इंसान की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपको लेकर के पता है। ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ में है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको कंप्लीशन फील नहीं होता है। इनको ऐसा लगता है जैसे कि पज़ल एक हाथ में लेकर के ये कोशिश कर रहा है इस पज़ल को जोड़ने की। ठीक है, तो ये इंसान भी कहीं ना कहीं अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये खुश नहीं रह पा रहे हैं। आइसोलेशन की एनर्जी है यहाँ पे। आप देख रहे हो ये इंसान कैसे रो रहा है, थर्ड पार्टी में है यहाँ पे। डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, और ये इंसान आपको लेकर के इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट सा फील करते हैं, अलोननेस की एनर्जी है, कंप्लीशन नहीं मिल रहा है इस इंसान को। यस, ये डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा याद करना, बहुत ज़्यादा मिस करना, इस तरीके की एनर्जी है। ये इंसान पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी भी आई हुई है। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी बातें हुई हैं ना आप दोनों के बीच में पास्ट में, चाहे अच्छी है बातें चाहे बुरी हैं बातें, ठीक है, स्पेशली खास करके जो बुरी बातें हुई हैं जिस वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, ऐसी कोई बातें हुई हैं जिसकी वजह से ये इंसान खुश नहीं है, परेशान है, आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ में होकर के भी ये इंसान खुश नहीं है।
क्योंकि इनको लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ में इनकी जो लाइफ है बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये इंसान अकेलापन फील नहीं करता, ठीक है। ये इंसान आपको याद नहीं कर रहा होता। इनका माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है, आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि इनका माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है, पास्ट के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, और थर्ड पार्टी का साथ ही रह कर के ये इंसान इतना ज़्यादा रो रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा इस वक्त, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि ये चाहे थर्ड पार्टी के साथ में भी है ना, तो भी ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इस इंसान के अंदर ईगो इतना ज़्यादा है, इतना एटीट्यूड है कि ये इंसान सब कुछ जानता है, सब कुछ इसको पता है कि ये इस कनेक्शन में, जिस भी कनेक्शन में अभी आपके जो पर्सन हैं, जिस इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान अभी जिस भी इंसान के साथ में कनेक्शन में है उसके साथ में वो खुश नहीं है, ठीक है। ये पास्ट को याद करता है, ये आपको याद करता है, लेकिन फिर भी लेजीनेस की एनर्जी है यहाँ पे, कुछ एक्शन नहीं ले रहा। या तो बहुत ज़्यादा ईगो है इस इंसान के अंदर, या बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के इंसान है, या इनको लग रहा है कि आप खुद इनकी तरफ आओ, एक्शन लो, इनसे बात करो, ठीक है। इस तरीके की ऊर्जा मुझे समझ आ रही है, यस। लेकिन ये आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना, इनको पता है कि आपका साथ ही इनको कंप्लीशन दिलाएगा, आपका साथ ही इनको पूरी तरीके से कंप्लीट करेगा, यस। क्योंकि आपके अंदर इस इंसान ने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी देखी है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो इस इंसान की नज़रों में। ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस इंसान ने पास्ट में कभी भी स्टैंड नहीं लिया आपके लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ में रहे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी आप दोनों के बीच में, और हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को ज़्यादा महत्व दिया, यस। लेकिन देने से भी क्या है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ होने से भी क्या है, वही चीज़ है। रो रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, परेशान हैं, ठीक है, दुखी हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं। दिखाएंगे ऐसे जैसे कि पता नहीं ये कितनी अपनी लाइफ में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, कितना ये इंसान खुश है, ऐसा दिखाते हैं। लेकिन दिखाते कुछ और हैं, लेकिन रियल में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं ये इंसान, अकेलापन फील कर रहे हैं, और ये दिखा नहीं रहे हैं, जस्ट इनका ईगो आड़े आ रहा है इनके। अगर ये आपको आकर के बोल दे कि ये चीज़ें हैं तो शायद इनका ईगो खतरे में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है गाइज, जबकि ये इंसान चाहता है कि नई शुरुआत करना, आपके लिए रिस्क लेना, लेकिन ये आएगा नहीं, खुद से नहीं आएगा। ये ईगो में बैठा है, लेजीनेस की एनर्जी है यहाँ पे। इनका माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है, पास्ट को सोच सोच करके इनका दिमाग ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हो ये यहाँ पे ये एक इंसान है, इनके दो हाथ हैं, लेकिन इसके सिर की वजह, सिर की जगह पे क्या है, आप अगर देखोगे सिर की जगह पे क्या है, एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारी ज़बान है, ठीक है, कुछ निकल रहा है उन ज़बानों से, जो भी पास्ट में बोला गया है ना, आपने बोला हो चाहे इन्होंने बोला हो, तो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट में फंसे हुए हैं अभी भी, कि आप दोनों के बीच में क्या क्या बातें एक दूसरे को आप दोनों ने बोली हैं, क्या किसने हर्ट किया है, ठीक है, वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं। लेकिन इनको पता है कि अगर ये आपकी तरफ नहीं जाएंगे, रिस्क नहीं लेंगे, आपके साथ में न्यू बिगनिंग नहीं करेंगे, तो ये अकेलापन इनको हमेशा खाया जाएगा। ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो इनको रोशनी नज़र आती है, और जहाँ अगर आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं तो अंधेरापन नज़र आता है, इनकम्प्लीट सा नज़र आता है। इनको कंप्लीशन चाहिए आपके साथ में, यस। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यस। यहाँ पे ये साइन नज़र आ रहे हैं। और देखते हैं यहाँ टैरो से क्या निकल करके आता है। आप जिस इंसान के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हो, जिनके साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, चलिए जानते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान को सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में, पीस चाहिए, शांति चाहिए, यस। और ये चाहते हैं इनकी लाइफ में पीस आए, ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। इनको पता है कि इनकी जो शांति है, इनको जो मानसिक शांति है, चाहे इमोशनली फुलफिलमेंट है, वो इनको आपकी तरफ ही मिलेगा, और ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफर लेकर के,
ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि जैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिले ये आपकी तरफ आएँ और एक्शन ले, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यस, और देखते हैं क्या है। द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप। ओके, चलिए इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये अगर आपसे दूर गए हैं तो ये खुश नहीं है। यहाँ अगर आप इस पिक्चर को देखोगे, यहाँ एक लेडी बैठी है, यहाँ बच्चा बैठा है और यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी के साथ में खुश नहीं है गाइस, इसको शांति नहीं मिल रही है। ये कोशिश कर रहा है कि इनको मेंटली पीस मिले, लेकिन मिल नहीं रहा है। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रहा है, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं पास्ट के बारे में, जो भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, ठीक है। अब इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ में भी इनको शांति नहीं मिल रही है। इनको शांति मिलेगी तो आपके साथ में मिलेगी। मेंटल पीस जो होता है इंसान का सबसे बड़ा चीज़ होता है। अगर इंसान मेंटल पीस नहीं है उसके पास में तो वो पागल हो जाता है, बौखलाया हुआ रहता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे क्यों है, चलिए देख लेते हैं। ये ऑफ़र तो देना चाह रहे हैं आपको, डेफिनेटली ये ऑफ़र देना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों की शुरुआत फ्रेंडशिप से हुई हो या दोस्त हो रहे हो आप दोनों एक दूसरे के साथ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान फिर से रियूनियन में आना चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल किसी बिग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है कि कोई ऐसा मौका मिले या कोई ऐसा बहाना मिले जिसकी वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सके, ठीक है, रियूनियन में आ सके। आपके साथ में जो बिताए हुए पल हैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड ये इंसान को पता है कि आपके साथ इनकी लाइफ जो है किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है। यस, थर्ड पार्टी के साथ में ये बंदा रो रहा है, जो भी है, ये लड़का है या लड़की है। लेट्स सी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है, क्या सीक्रेट है। द एम्प्रेस, ओके, पहले मैं यहाँ पे एक कार्ड और लूँगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है? ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है? द एम्परर, ओके, डेफिनेटली बॉटम से है द सन की एनर्जी। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट बनना चाहते हैं गाइस। ये जो छुपा रहे हैं ना, ये छुपा रहे हैं ये कि इनको आपसे मैरिज करनी है, आपसे शादी करनी है। आपके प्यार को ये इंसान भूल नहीं पा रहे हैं। जो भी फीलिंग्स आपको लेकर के है ना इस इंसान के दिल में, जो दबाई हुई है, जो छुपाई हुई है, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं ये इंसान बताना चाहते हैं। इनको पता है कि आपने इनको बहुत सच्चा प्यार किया है, बहुत अच्छा प्यार दिया है, इनकी परवाह की है और दिल से की है आपने इस इंसान की परवाह। और इस इंसान ने ईगो में आकर के डेफिनेटली, जैसे कि मैंने कहा था, ये कोई ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है, स्टबर्न हो सकता है, ज़िद्दी हो सकता है। थर्ड पार्टी भी यहाँ पे निकल करके आ रही है। स्टबर्ननेस, ईगोनेस जो भी है, ये सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इंसान के ऊपर। ये इंसान का नेचर ऐसा था कि जैसा मैं कहता हूँ या जैसा मैं कहती हूँ वैसा इस कनेक्शन में होना चाहिए। अगर ये इंसान कहे कि आपको उठो तो उठना है, बैठो तो बैठना है, लेकिन आप झेलने वाले नहीं थे, आप ऐसा झेलने वाले नहीं थे। आप अपने आप में एक एम्प्रेस हो, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। आप ये चीज़ें झेल नहीं पा रहे थे इस इंसान की। आपको कहीं ना कहीं ये था कि ये इंसान मुझसे प्यार भी करता है या नहीं, ये सिर्फ अपनी मनमानी करता है, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान छुपा रहा है, अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है आपसे। इनको पता है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हो और आप इनसे बहुत प्यार करते हो, चाहे थर्ड पार्टी में है तो भी आप इनको नहीं भूले हो। आज भी आप इनसे प्यार करते हो और इनको लगता है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर बनने लायक इंसान हो, ठीक है। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो ये अपने लव पार्टनर में देखते हैं। आपसे इस इंसान को खुशियाँ मिलेंगी, आपके होने से इस इंसान की लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, खुशियाँ आएगी, अबंडेंस आएगा। वरना ये तो थर्ड पार्टी के साथ में रह करके रोने का ही काम करेंगे। इस तरीके की ऊर्जा है। डेफिनेटली ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए हो,
ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि हम तो इनको मैसेज नहीं करते, हमको तो इनको पता ही नहीं चलने देते हैं कि हमारी क्या फीलिंग्स है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। किसी फेक आईडी से कॉल करना, मैसेज करना, बात करने की कोशिश करना। अब मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने ये चीज़ें करना बंद कर दिया है। हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा है, आपने सीक्रेट बना लिया, अपने आसपास जो है लोगों को बताना बंद कर दिया है। इस इंसान को लेकर के अगर कुछ डिस्कस करते थे तो अब वो चीज़ें आपने बंद कर दी हैं, या फिर इस इंसान को एनर्जीज देना बंद कर दिया है, ठीक है। और अब ये इंसान परेशान हो रहा है कि आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे, या आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। विद द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं गाइज, आपके सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। यस, चलिए अब इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन। क्या ये आएंगे आपकी तरफ या अपने ईगो में बैठे रहेंगे? चलिए देखते हैं। एरीज की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी एंड लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस और एरीज मैंने बोला ही था, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो मैंने बोला ही था। वाटर साइन और फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस ये देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। द एम्प्रेस, वाओ, ये सच में आपसे शादी करना चाहते हैं। ये इनका माइंड में अभी ये चल रहा है कि बस आपसे शादी करें। और 9 ऑफ पेंटिकल, एक कार्ड और लूँगी मैं। 3 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये इंसान आपके साथ में टीम वर्क तो करना चाहते हैं, ठीक है। ये इस रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आप विद द 9 ऑफ पेंटिकल आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो। विद द एम्प्रेस अब आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड हो, अपनी लाइफ में आप खुद को ग्रो कर रहे हो। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे, किंग ऑफ कप। डेफिनेटली आपने ना अब इस इंसान से अपनी फीलिंग्स देना इनको बंद कर दिया है, एनर्जीज देना बंद कर दिया है। मैंने इसको क्लेरिफाई किया था यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है, ठीक है। आप इनसे प्यार करते हो डेफिनेटली, आज भी इस इंसान को लेकर के आपके दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन इनको साथ ही ये भी लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप सिंगल अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो ये इंसान ये चीज़ सोच रहा है, साथ ही ये इंसान सोच रहा है कि इसको इस कनेक्शन पे काम करना है, इस कनेक्शन को लीड करना है बाई हुक और बाई क्रूक। तो मैं यहाँ पूरा कंफर्म हो करके नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, ये इंसान इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है। तो हो सकता है यहाँ पे ये इंसान एक्शन ले बात कर ले आपसे, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक्शन का कोई कार्ड नज़र नहीं आया है। लेट्स सी इनके मैसेजेस देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे, क्या कहेंगे आपको, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। मैंड, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। डेफिनेटली ये इंसान फिर से कनेक्शन को फिक्स करना चाहता है जो कि टूट चुका है। यस, और ये चीज़ें मुझे फील हो रही हैं, ये इंसान करना तो चाहता है। इरिप्लेसेबल, डेफिनेटली द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। डेफिनेटली जिस तरीके से आप इस इंसान को प्यार करते हो, आपने इस इंसान को प्यार दिया है, वैसा प्यार इनको कभी कोई नहीं दे सकता, ठीक है। आपका जो स्थान था इस इंसान की नज़रों में, ये जगह ये इंसान किसी और को नहीं दे सकते, थर्ड पार्टी को भी नहीं दे सकते। और देखते हैं क्या है। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो आप दोनों के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं, या तो आपने इस इंसान को समझने में गलती की है, या इस इंसान ने आपको समझने में गलती की है। कार्ड नीचे गिर गया है गाइस, एक बार में ले लो। यस, डिसएग्रीमेंट्स है कोई ना कोई आप दोनों के बीच में। एक कार्ड और लूँगी मैं। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। डेफिनेटली इंसान बहुत स्ट्रेसफुल है इस वक्त, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। रिमेनाइजिंग, आई मिस आवर इनसाइड जोक। डेफिनेटली आपके साथ जो मोमेंट इन्होंने बिताए हैं, जो पल इन्होंने आपके साथ में स्पेंड किए हैं, ठीक है, जो हसीन पल है, उनको ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं।
तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। जिनके भी नेम का पहला अक्षर BDFHJLNPRTVX है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं, जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं या जिस इंसान के साथ में भी आप नो कांटेक्ट में हो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। चलिए जानते हैं, जिस भी इंसान के साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं गाइस आपको लेकर के। लेट्स सी। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप उस इंसान के बारे में सोचिए, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। चलिए जानते हैं, जिस इंसान के साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है लेजीनेस। ओके, ये ग्रुप 1 में भी आया था। मॉरलिटी, पेशेंस, वी आर द वर्ल्ड, एंड द अवेयरनेस। बॉटम से है कॉन्सिक्यूनेस। ये जो भी इंसान है ना गाइस, ग्रुप 2, ये बहुत ही ईगोइस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है ये इंसान। ठीक है, इस इंसान के अंदर अवेयरनेस आ रही है इस कनेक्शन को लेकर के, ये चीज़ों को समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान अपने ईगो को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएं। चीज़ें इनके माइंड में क्लियरिटी आ चुकी है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। आप इस इंसान की नज़रों में इनकी पूरी दुनिया हो। ठीक है, लेकिन ये सामने से आकर के आपको नहीं कहेंगे कि तुम मेरी दुनिया हो, या तुमसे मैं प्यार करता हूँ, या तुम्हारे बगैर मैं अकेला रह जाऊँगा, या चीज़ें जो मुझे पास्ट में समझ नहीं आ रही थी वो अब मुझे समझ आ चुकी हैं। ठीक है, ये खुद से आके नहीं कहेगा ये इंसान, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लेजीनेस की ऊर्जा में है। ठीक है, चीज़ों को पोस्टपोन कर रहा है। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानता है। ठीक है, फिर भी लेकिन ये नहीं कहेगा। ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे, आपको छोड़ करके जाना भी नहीं चाह रहे हैं। अगर इस वक्त नो कांटेक्ट में आप लोग, बातचीत एकदम बंद है, लेस कांटेक्ट भी नहीं है, एकदम बंद है, सेपरेशन आ चुका है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो भी इस इंसान के माइंड में आप रहते हो। ठीक है, ये इंसान हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता है, आपके बारे में, ये आपसे मूव ऑन होने के बारे में कभी नहीं सोचता, क्योंकि ये हो ही नहीं पाएगा, आपसे मूव ऑन कर ही नहीं पाएगा। कॉन्सिक्यूनेस की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान, क्लियरिटी जो नहीं थी इस इंसान के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के, वो क्लियरिटी इस इंसान के माइंड में आ चुकी है। एंड इनको इस बात की अवेयरनेस आ चुकी है कि इनको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने पास्ट में बिल्कुल भी नहीं किया है। क्योंकि पास्ट में ये इंसान सिजोफ्रेनिया की एनर्जी में था, क्रॉस रोड पे था, इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनके लिए एक सही रास्ता अगर चूज़ करना है इनको, तो कौन सा रास्ता चूज़ करना है। ठीक है, एक रास्ते पे आप हो, दूसरे रास्ते पे इनके और कोई काम हो सकते हैं, जैसे इनका वर्क हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है। ठीक है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी कि किस चीज़ को ये चूज़ करें। आपको हमेशा ये इंसान ने क्रॉस रोड पे रखा है, या ये इंसान खुद क्रॉस रोड पे रहा है आपको लेकर के। यस, ये इंसान को पता है कि आप एक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान हो, आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप लव डिज़र्व करते हो। फिर भी इस इंसान ने क्या किया, क्रॉस रोड पे आकर के आपके साथ में जो है कनेक्शन को एंड कर लिया। जब भी इक्वल गिव एंड टेक की बात करते हो आप, तो ये इंसान आपसे दूर चला जाता है, या इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं करता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर अंडरस्टैंडिंग आ रही है, चीज़ों को समझ रहे हैं ये इंसान। यस, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 6 और अगेन नंबर 7 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है गाइज। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं या बर्थ डेट भी हो सकते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग साइन तो यहाँ पे मुझे एरीज नज़र आ रहा है,
लियो नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं। ठीक है, चलिए टैरो से देखते हैं, टैरो से जानते हैं क्या है इनकी फीलिंग्स। इन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है गाइस। ठीक है, आपको भी कभी क्लियरिटी नहीं दी है इन्होंने कि ये वास्तव में इस कनेक्शन में आप किस स्थान पे हो। ठीक है, इन्होंने कभी आपको क्लियरिटी नहीं दी है, कभी चीज़ें समझाई नहीं हैं। आप भी क्रॉस रोड पे रहे हो इस इंसान को लेकर के, और ये इंसान भी क्रॉस रोड पे रहा है। यस, या तो ये इगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, या फिर इनका नेचर ही कुछ ऐसा है, अनक्लियर पर्सन रहा है ये। द हैंग्ड मैन, डेफिनेटली जो मैंने कहा आपसे, ये बंदा बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में रहा है। ठीक है, यहाँ पे हैंग्ड मैन की ऊर्जा ये फील करा रही है कि इनकी फीलिंग्स इन दिनों आपको लेकर के क्या है, ये इंसान आपके बारे में 24/7 सोचते रहते हैं गाइस। ये स्टक है आपके ऊपर में, चाहे आप मानो इस चीज़ को या ना मानो, ये बंदा स्टक है। लड़का है या लड़की है, जो भी है, ये स्टक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और देखते हैं क्या है, पेज ऑफ कप। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ कप की ऊर्जा ये बता रही है कि इनके पास कोई पिक्चर है आपकी, फ़ोटोज़ हैं इनके पास में आपकी, जिनको ये बहुत बार देखते हैं, देख देख करके मिस करते हैं आपकी पिक्चर से बात करना, या फिर इनको पास्ट में जो भी इनमेच्योरिटीज़ इन्होंने की है आपके साथ में इस कनेक्शन में, उनके बारे में भी ये इंसान सोच रहे हैं। एंड इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इनको आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के जाना है। यस, 5 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान के माइंड में अभी क्या चल रहा है कि चाहे आप इनसे छोटी ही दोस्ती ही कर लो, छोटी मोटी दोस्ती कर लो, लेकिन आप इनकी लाइफ से जाओ नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दिया है, इस इंसान से बात करना बंद कर दिया है, या इस इंसान को पूछना बंद कर दिया जिस तरीके से आप पहले प्यार करते थे वैसा, क्योंकि ये इंसान क्लियर नहीं है और आपको क्लियरिटी दे नहीं रहा है। तो आपका मन हो गया है अब इस इंसान को छोड़ के जाने का, लेकिन ये इंसान चाहता है कि चाहे दोस्ती ही रहे आप दोनों के बीच में, लेकिन आप रहो इस इंसान के लाइफ में, आप इनको छोड़ करके ना जाओ। यस, क्वीन ऑफ कप, क्योंकि ये आपके प्यार को भूल नहीं सकते। आपका जो प्यार है वो बहुत प्योर है, बहुत जेन्युइन है, और आपका जो आप जो है ना लव डिज़र्व करते हो इस इंसान की तरफ से भी, लेकिन वो ये इंसान दिया नहीं है आपको, ठीक से लव नहीं दे पाए हैं, आपको वेट कराते रहे हैं खाली। लेकिन आप बहुत ज़्यादा लवेबल इंसान हो, इनको पता है, और ये आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो हमेशा, इनको हमेशा उसी तरह ट्रीट करो जैसे आप पहले करते आए हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादातर लोग जो है इस इंसान से दूरियां बना रहे हैं। लेट्स सी इन कार्ड्स को हम क्लियरिफाई करते हैं। यहाँ पाइसेस के हैंगमैन की एनर्जी क्यों है? डेफिनेटली अब देखो, यहाँ पे भी 9 ऑफ कप की ऊर्जा है, यहाँ पे भी 9 ऑफ कप की ऊर्जा है। मैंने बोला था आपको कि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। ठीक है, ये इंसान 24/7 जो है इनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ आप चलते रहते हो कि आपको कैसे पाना है। ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहता है। ठीक है, इनकी ऊर्जा ऐसी है कि बस मुझे ये इंसान चाहिए तो चाहिए, मेरी लाइफ में मुझे ये इंसान चाहिए। डेफिनेटली आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये बंदा या बंदी इतना ईगोइस्टिक है, इतने ज़िद्दी हैं कि बस अपना ही अपने मन की करना है। इनको ये है कि बस मेरे को आकर के कोई पूछे, मेरे को आकर के बोले। विक्टिम प्ले करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं ये। ठीक है, ये ऐसा शो करते हैं जैसे ये विक्टिम थे। यस, इनके साथ में कुछ गलत हो गया है, इन्होंने किसी के साथ में कुछ गलत नहीं किया है, इनके साथ में गलत हो गया, ये ऐसा फील कराते। और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये है कि आप आकर के इनसे बात करो, आप इनको आकर के पूछो कि इनका हालचाल क्या है, ये कैसे हैं अपनी लाइफ में, या ये क्या चाहते हैं। ये खुद आने के लिए चाह नहीं रहे हैं, ईगो में बैठे हैं, जबकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। लेट्स सी किंग ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा ना कि ये इंसान ऑफ़र देना चाहता है आपको, कुछ स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अब आप जो है सोर्ड्स की ऊर्जा में आ गए हो। ठीक है, पहले आप कब की ऊर्जा में थे, पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन अब आपने
इस इंसान को स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि क्लियरिटी के साथ में आना है तो आओ, मुझे भी क्लियरिटी दो, उसके बाद में ही कुछ सोचा जाएगा। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपने ना इस इंसान से क्लियरिटी मांगी है कि आप दोनों का जो ये कनेक्शन है उसका भविष्य क्या है, आगे क्या होगा। यस, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, चलिए जानते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे। द हेरोफेंट, ओके। बॉटम से क्या है देखते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, या तो ये इंसान इसलिए इतना ईगो में रहते हैं कि इनके पास में पावर, पैसा है, ठीक है, लोगों की नज़रों में ये इंसान बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट वाले हैं। ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, या फिर ये सोचते हैं अगर ये मैरिड हैं ऑलरेडी तो ये थर्ड पार्टी के साथ में आपको कैसे लेकर के चल सकते हैं। लेकिन इनका माइंडसेट ये है कि आप इनकी लाइफ में रहो, इनको छोड़ करके मत जाओ। अगर थर्ड पार्टी भी है तो भी आप इनके साथ में रहो, ठीक है। ये अगर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं तो आप आ जाओ इनकी तरफ, इनसे बात कर लो। यस, विद द हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये फील करा रहा है, या तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, कास्ट कल्चर का इशू है, जिसकी वजह से ये इंसान अपने दोनों हाथ बांध करके बैठा है, एक्शन ले नहीं रहा है, जबकि दिल में यही चल रहा है कि आपको पाले, आपको पाले, लेकिन आपको पाने के लिए हाथ पैर नहीं मार रहा है ये इंसान, ठीक है। एक तो होता है ना कि भाई प्यार करते हैं तो चलो हम कुछ तो कोशिश करेंगे अपने पार्टनर को हासिल करने के लिए, कुछ तो करेंगे। ये इंसान चाहता तो है आपको पाना, लेकिन कुछ करना नहीं चाहता, ठीक है, कुछ करना नहीं चाहता। ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कास्ट कल्चर का इशू है, रिलीजन का इशू है, लोग क्या कहेंगे, लोगों की नज़रों में ये चीज़ गलत है, ये चीज़ों का डर यहाँ पे ज़्यादा है इस इंसान को। और अगर थर्ड पार्टी में भी हैं तो भी कि कैसे ये पॉसिबल होगा। यस, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है डिवाइन। जस्टिस, डेफिनेटली ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे। पेज ऑफ पेंटिकल बॉटम से जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना जस्टिस के लिए। ऐसे कैसे जस्टिस दे दोगे आप बिना एक्शन, बिना आपसे बात किए, बिना बातचीत शुरू किए, बिना आपके करीब आए या बिना आपसे बात किए, कैसे ये इंसान जस्टिस देंगे आपको। या अगर थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी को बिना छोड़े ये कैसे आएंगे आपकी तरफ। और विद द जस्टिस कार्ड मुझे ये भी फील हो रहा है कि एंड यहाँ पे हेरोफेंट की भी ऊर्जा है, या तो इस इंसान की लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा है, डिवोर्स हो सकता है कि इनका हो रहा हो, ठीक है, कोई लीगल मैटर चल रहा है जिसकी वजह से ये इंसान जो है अभी रुके हुए हैं, अभी एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपको जस्टिस ज़रूर देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा टॉरस यस और पाइसिस, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। तो चलिए अब हम देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन वास्तव में क्या होगा। अगर इतना ही ये तड़प रहे हैं तो इनका एक्शन क्या होगा, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। जस्टिस देने के लिए बंदा इतना तड़प रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये इंसान चाहता बहुत कुछ है लेकिन करना नहीं चाहता, ठीक है। एक तो इंसान दिमाग में सोच लेता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके बाहर नहीं निकलना चाहते। तो वहाँ वैसी वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि करना तो बहुत कुछ चाहता है, अपने माइंड में ही करता है, लेकिन वास्तविकता में कुछ नज़र नहीं आता, ठीक है। रियलिटी में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, इस तरीके की फीलिंग्स है। किंग ऑफ कप, डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला ना, फीलिंग्स तो बहुत हैं, दबाए हुए हैं अंदर ही अंदर, छुपाते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, अपनी रियल फीलिंग्स को। एस ऑफ सोर्ड्स, नज़र रखते हैं, स्टॉक करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। एक कार्ड और लूँगी मैंने पाइल 1 के लिए भी 3 कार्ड लिए थे। 6 ऑफ कप, देखिए गाइज, जैसे कि यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज फील हुई है ना, वही मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये बंदा प्यार करता है आपसे, ठीक है। ये फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिल में, डीप फीलिंग्स हैं और बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, आपको आपके ऊपर नज़र भी रखता है, स्टॉक भी करता है, आपको मिस करता है पास्ट को लेकर के, आपको लॉयल भी समझता है, लेकिन करता क्या है, करता कुछ नहीं है, एक्शन कुछ नहीं लेता है, सोचता बहुत कुछ है लेकिन एक्शन नहीं लेता है। 8 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, इस रिश्ते पे काम करना चाहता है लेकिन काम करने के लिए एक्शन नहीं ले रहा है। यस, मुझे नहीं लगता कि ये कोई इंसान एक्शन लेगा इस वक्त, ठीक है, लेकिन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं। और फीलिंग्स तो है, वो तो शुरू में भी नज़र आई थी, फीलिंग्स है, लेकिन जैसी फीलिंग्स है ना इस इंसान के दिल में, वैसा एक्शन नहीं है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये आपसे, इनके मैसेजेस चेक करते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ जाते हैं। चलिए इनके मैसेजेस चेक करते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं गाइस। चेज़र, आई डू नॉट वांट टू चेज़ एनी मोर। डेफिनेटली यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि या तो आपने इस इंसान को अब ऐसा सोच लिया है कि अब मुझे ये इंसान और नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको चेज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये इंसान आपसे बार बार दूर भाग रहे थे, आप इस इंसान को चेज़ कर रहे थे, तो अब आप और इस इंसान को चेज़ नहीं करना चाहते। यस, आई डू नॉट वांट टू चेज़ एनी मोर। ये और चेज़ नहीं करना चाहते और पीछे नहीं भागना चाहते, या ये आप अब इस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हो। मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। डेफिनेटली कुछ गलतियाँ हुई हैं इस इंसान से, और अभी ये सोच रहा है कि काश उन गलतियों को मैं समय रहते सुधार लेता तो शायद चीज़ें आज कुछ अलग होती आप दोनों के बीच में, ठीक है, कनेक्शन कुछ और होता। और देखते हैं क्या है। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। डेफिनेटली इन्होंने नेग्लेक्ट किया है, जो भी आपने डिमांड की है ना उन चीज़ों को इन्होंने नकारा है। यस, ईगो की वजह से इन्होंने नकारा है चीज़ों को। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। इनको रिग्रेट होता है कि काश ये चीज़ें ना हुई होती तो बेहतर होता, अब पछताने से क्या है। और अभी भी अगर इतना ही ज़्यादा रिग्रेट है तो मैं तो कहूँगी कि एक्शन से दर्शाओ कि हाँ तुम्हें रिग्रेट है, अपने एक्शन से दर्शाओ तुम, ठीक है, अपने एक्शन से ये समझाने की कोशिश करो मेरे व्यूअर्स को कि हाँ तुम्हें रिग्रेट है, पछतावा है। रनर, डेफिनेटली रनर और चेज़र वाली एनर्जी रही है। एक इंसान भाग रहा है, दूसरा भगा रहा है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स इस इंसान ने हमेशा अपने अंदर ही अंदर दबाई है, आपको बताई नहीं है। कन्फ्यूज़न, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। डेफिनेटली ये चीज़ मैंने आपसे कही भी थी कि इस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर के ये कहाँ खड़े हैं, इनको खुद को पता नहीं है। सिजोफ्रेनिया की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हमेशा क्रॉस रोड पे रहा है ये बंदा या बंदी। ब्रोकन, आई फील सैडेड अबाउट दिस सिचुएशन। अब जो कुछ भी हुआ है ना इन चीज़ों से ये इंसान ब्रोकन फील कर रहे हैं, रिग्रेट भी है, इन्होंने आपको नेगलेक्ट भी किया है, इन चीज़ों को भी ये कंफर्म कर रहे हैं। रनर चेज़र वाली भी एनर्जी है, अपनी मिस्टेक्स को ये दर्शा भी रहे हैं कि इनसे ये गलतियाँ हुई हैं, काश ये ना हुई होती, लेकिन ये कंफ्यूज भी है साथ ही साथ। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा थी, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।